हमारे मुख्यमंत्री जी को हमें अन्न तक, हमें नाज को, राशन को हमें फ्री में देने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। जनता इतनी हमने लाचार कर दी, मजबूर कर दी, उनके रोजगार छीन लिए। अब रोजगार नहीं बचा तो हमारा मजबूरी है कि हमें राशन बांटना है। जहां हमें रोजगार के वादे किए थे वहां पे रोजगार न देके हमें फ्री में राशन बांट रहे हैं। तो ये भुखमरी के कगार पे लाके प्रदेश को खड़ा कर दिया है। जनता सारी चीजें समझ चुकी है। आज का सच की टीम के साथ मैं 77 विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहां बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, मतदाता नजर आ रहे हैं। 2022 का बिगुल बज चुका है, चुनाव नजदीक दस्तक दे चुका है, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 23 तारीख को यहां समाजवादी पार्टी आरएलडी की रैली होने जा रही है और ये रैली जो है पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चरण सिंह जी के लिए समर्पित होगी। अब ये देखना है, जो मिनी छपरौली कहा जाता था ये क्षेत्र, क्या इसको आरएलडी इस चुनाव में 2022 में तोड़ पाएगी या भाजपा को हरा पाएगी, नहीं हरा पाएगी। हमारे बीच में यहाँ मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आइए हम इनका व्यू जानना चाहते हैं। हमारे बीच में एक बहन जी बैठी हुई है, उर्मिला सिंह जी हैं। हम उर्मिला सिंह जी से जानना चाहते हैं कि जो इस समय उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। सारे दल ये कह रहे हैं कि हम इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को मैदान जंग से हटाएंगे, क्योंकि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है, लोगों पर अत्याचार हुआ है, किसानों के खिलाफ इन्होंने बगावत की है। तो कैसे चुनाव में हटाएंगे आप? यहाँ 77 विधानसभा की रहने वाली हैं आप और इस समय चुनाव होने जा रहा है, क्या कैसे हटाएंगे इसको? देखिए, हमारे मतदाताओं ने मन बना लिया है। इस बार हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी बिल्कुल सत्ता में नहीं आएगी। हमारे दोनों अध्यक्ष हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी अखिलेश यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों का समझौता हो गया और हम बिल्कुल उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे मतदाता बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। क्या तो उत्तर प्रदेश में जो आप उखाड़ने की बात कर रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है क्या? नहीं, दोनों की ही मिलकर बनेगी, समाजवादी और लोक दल की सरकार बनेगी। यहाँ जो मतदाता है उर्मिला सिंह जी, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी की मिलकर सरकार बनने जा रही है। इस बार ये मन बना लिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, उनका मानना है। एक और साथी मतदाता हमारे बीच में है, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज जी हमारे बीच में। मनोज जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, बिगुल बज चुका है, आप मिनी छपरौली में बैठे हुए हैं और ये जाट बेल्ट मानी जाती है। यहाँ से जिधर जाट पलट जाता है उधर ही पलटा भारी हो जाता है, ये कहना लोगों का मानना है। तो आप इस बार जो है किधर मतदान करने जा रहे हैं? जी, हम राष्ट्रीय लोकदल को वोट करे हैं। अच्छा, हम शुरू से ही राष्ट्रीय लोकदल के वोटर रहे हैं और 23 तारीख की जो रैली है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसको सफल बनाएंगे। यहाँ लाखों में संख्या में लोग उपस्थित होंगे। तो ये जो उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि जो जाट बेल्ट है, पिछली चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे क्या? भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, महंगाई को लेके जो महिलाएं हैं वो परेशान है। तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे और मुझे लग रहा है कि वो आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है वो सरकार में उसको लाएंगे, सत्ता में उसको लाएंगे। आपका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये उनका कहना है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करके वोट लिया था 2017 के चुनाव में। 2022 में हम किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे और इगलास विधानसभा क्षेत्र से आरएलडी को जिता के छोड़ेंगे, ये उनका मानना है। हमारे बीच में एक भाई है दूसरे, आपका क्या नाम है? धीरज जी हमारे बीच में। धीरज जी, उत्तर प्रदेश में मतदान होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, सारी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सभी दल कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पुनः सत्ता बनाएंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है, मायावती जी कह रही है उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। तो इस बार जो मतदाता का रुझान है, आप मतदाता हैं, आप वोट डालकर सत्ता परिवर्तन करते हैं, तो इस बार चुनाव किधर जा रहा है, किसकी तरफ आप आकर्षित है? अब के जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की वो सरकार बनेगी। जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का और सपा का, उसी की सरकार बननी है। जो भाजपा सरकार है वो एकदम झूठी सरकार है, क्योंकि जो कहते हैं कि डमरू बजा दिया और लोगों को बहका लिया, तो वो चीज़ नहीं होनी है। अब के युवा अब के सतर्क है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कहा था 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ की तो बात छोड़ो, 2 लाख नहीं नौकरी दी। युवा ऐसे भटक रहे हैं, ओवरेज हो गए, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, अब कर दिया 10 रुपये कम। तो ये वो वाली बात हो रही है कि 10 रुपये दिखाई दे दिया 1 रुपया, तो वो नहीं चलेगा। सरकार को पलट देंगे और सत्ता आपके पलटनी 100% पलटनी है, गठबंधन की सरकार बननी है। आपका कहना है कि युवा सतर्क हो गया है और इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के 2000 विधानसभा चुनाव में, ये उनका मानना है। आपका क्या नाम है?
राज छोकर जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ये भारतवर्ष का ये कहना है कि भारतवर्ष में अगर चुनाव बार बार ना हो और क्रिकेट का मैदान बार बार ना हो, क्रिकेट मैच बार बार, तो मजा नहीं आता है। तो उत्तर प्रदेश में फिर आ गया ये राजनीतिक क्रिकेट का मैदान आने वाला है 2022 में, और अभी 2020 चल चुका है। तो उत्तर प्रदेश में जो मतदाता है, जो दो ही चीजों जाना जाता है, या राजनीति से या क्रिकेट मैच से, तो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन ही नहीं, यहाँ पे जो सांप्रदायिक ताकतें थी, जैसे भाजपा है, इसका था तोड़ने का काम था, इनको समाज को बांटने का काम रहा है हमेशा से। लेकिन अब की बार जो है यहाँ सत्ता ही परिवर्तन नहीं, एक भाईचारा की जो सरकार बनने वाली है और भाईचारा एकता की यहाँ पे आवाज़ उठ रही है। उत्तर प्रदेश को बहुत ठगा इन्होंने, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात कर लीजिए, किसी भी मुद्दे पे, महंगाई से लेकर किसी भी मुद्दे अनेक हैं। यहाँ पे जनता सब चीज़ें देख रही है, भुगत रही है, और जनता इस कदर तक है कि भुखमरी के कगार पर है। आज देखिए हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री को, हमें बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हमें अन्न तक, हमें नाज को, राशन को हमें फ्री में देने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो यहाँ की जनता है, जनता इतनी हमने लाचार कर दी, मजबूर कर दी, उनके रोजगार छीन लिए। अब रोजगार नहीं बचा तो हमारा मजबूरी है कि हमें राशन बांटना है। जहाँ हमें रोजगार के वादे किए थे वहाँ पे रोजगार न देके हमें फ्री में राशन बांट रहे हैं। तो ये भुखमरी के कगार पे ला के प्रदेश को खड़ा कर दिया है। जनता सारी चीजें समझ चुकी है। इनकी जो एक जादूगर आया था, वो जो कहावत है कि जादूगर अपना जादू करके चले गए, अभी इनके जाने का समय हो गया है। बाबा जी और ये दोनों, योगी जी और मोदी जी, 2022 में और 24 में अपने झोला उठाकर चलने की राह में हैं। बाबा बिल्कुल मठ में जाने को तैयार हो और मोदी जी बिल्कुल बाहर। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे? वोट की तो बात छोड़िए, अब की बार ये गाँव में घुसने तक को तैयार न होंगे। इनको सपोर्ट करेंगे तब इनके पास जनता पूछने पे आ गई है। इन्होंने जो वादे किए थे 2022 तक, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बस 15 दिन बाकी है, 15 दिन बाद कैसे दोगुनी करेंगे? किसानों का आपने देखा आंदोलन कितना, सबसे बड़ा बृहद आंदोलन रूप में ये चला, 1 साल से भी ज़्यादा, जिसमें 750 से ज़्यादा लोगों की, किसानों की इसमें शहीद हुए। उन पे कोई भी एक तरह का बोलने तक को ये तैयार नहीं है। इनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे भी करके लूटो, देश को बेचो, कैसे भी करो, सांप्रदायिक ताकतों के रूप में ये बांटने का काम करते हैं। इनका वही है। इस बार जनता ने पूरी तरह से मन बना चुकी है। इस बार भाईचारे की सरकार बनेगी। माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा और एक भाईचारे की सरकार कायम। क्या नाम है आपका? राज छोकर जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होता दिखता है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है। आइए हमारे बीच में है, आपका क्या नाम है? संतोष जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सभी दल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम सत्ता में आएंगे, मोदी जी की लहर चलेगी, योगी जी की लहर चलेगी, और ये आपका मिनी छपरौली है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत से यहाँ परिवार के लोग एमएलए बने हैं, और जाट बेल्ट को तो ये माना जा रहा है कि जाट बेल्ट आरएलडी के साथ है। तो इस बार चुनाव में क्या करने जा रहे हैं आप? किसको वोट करने जा रहे हैं? पहले तो एक बात है कि जाट वोट न कहें आप, अब की बार सभी वोट मतदान कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। और यहाँ पे महिला परेशान, यहाँ इनसे युवा परेशान, छात्र परेशान, इस सरकार से सभी लोग परेशान हैं। इस सरकार को उखाड़ के फेंक रहे हैं और जैन जी और अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। आपका कहना है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में और जैन जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये जनता का कहना है, और ये इगलास विधानसभा क्षेत्र का गढ़ माना जाता है। आपका क्या नाम है? अंकित ठकुरेला। तो ये जो आप इस बार आप युवा है, और युवाओं का ये कहना है कि मैच बहुत जरूरी है, चाहे क्रिकेट का मैच हो चाहे राजनीति का मैच हो। अब क्रिकेट का मैच तो खत्म हो चुका है, 2020 गया, लोग टीम बाहर हो गई है। तो इस चुनाव में 2022 में चुनाव होने जा रहा है, युवाओं का वोट है और युवा सत्ता परिवर्तन करता है। जितने भी विदेश में और देश है वहाँ अगर क्रांति पैदा की है तो वो युवाओं ने की है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो आपका जो ये पेपर होने जा रहा है, 2022 का चुनाव होने जा रहा है, तो ये इसमें किसको वोट डालने जा रहे हैं इस बार? आरएलडी को। आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है उसको सपोर्ट करने जा रहा है पूरा युवा। 2017 में पूरी तरह से ठगा गया था युवा, बेरोजगार घूम रहा है, उसी के चलते हुए सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उसे पूर्ण समर्थन कर रहा है और अपना वोट आरएलडी को देगा इगलास विधानसभा में। जी। आपका क्या नाम है? अमर नोवर। किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? आरएलडी को। क्यों आरएलडी को वोट कर रहे हैं आप? राष्ट्रीय जयंत जी हैं, किसानों की मसीहा हैं, किसानों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता रहे हैं। अच्छा। गरीब किसान मजदूर की पार्टी है।
इसलिए अब के भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे? मैंने तो कभी लाइफ में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और शायद अपनी पीढ़ी आने वाली से कह के जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट न करें। आपका कहना है कि हमने ना भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट किया है, हमने जब से होश संभाला हमने आरएलडी को वोट किया है, चाहे हमारा कैंडिडेट चुनाव में विजयी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने आरएलडी को वोट दिया और आरएलडी को ही वोट देंगे। और इस समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बनने जा रही है, ये उनका मानना है। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक जी। अशोक फौजदार जी, आप जो है युवा है, आपने कई चुनाव देखे हैं, प्रधानी से लेकर संसद तक के चुनाव दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो ही कह रहे हैं कि हम पुनः सत्ता में आ रहे हैं, पुनः सत्ता में आ रहे हैं, और हम जो है विकास की गंगा हमने बहाई है, उसके बहाने हम सत्ता में आ रहे हैं। आपका मिनी छपरौली है और मिनी छपरौली में 77 विधानसभा है, या बहुत प्रत्याशी दावेदार कर रहे हैं और हवा बन रही है, जैसे बता रहे हैं कि आरएलडी के समाजवादी पार्टी की हवा बन रही है, और जैसे जैसे हवा बन रही है इस संगठन की, वैसे वैसे प्रत्याशियों की सूचियों में नाम भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग फ्लैक्स लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए आरएलडी से तो हमारे सिर्फ विधायक का सेहरा बन जाए। तो अब इस बार चुनाव किसको करने जा रहे हैं? हम जो है आरएलडी और सपा के गठबंधन से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। हम सभी युवाओं की सोच जो है नई सोच है। हमारे दोनों युवा नेता हैं, हर चीज़ में सक्षम हैं, और अब जो गवर्नमेंट चल रही है इसका दाना वाना सब बन चुका है। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ कर्मभूमि है, माँ गायत्री देवी यहाँ से चुनाव लड़ी, बुआ ज्ञानवती जी भी यहाँ से चुनाव लड़ी, विजयी हुई। और अब यहाँ पे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जाएगी 23 तारीख को। वो जयंती जो मनाई जा रही है कि उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो किसान, मजदूर, बेरोजगार, वंचित, शोषित, गरीब लोगों का जो है वो हुआ है, उत्पीड़न हो रहा है, उसको अब सहन नहीं किया जाएगा। सभी लोग सड़कों पे हैं। 700 किसानों ने बॉर्डर पर शहादत दे दी। और मैं आपको बता रहा हूँ, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के एक फ़ोन ने वो आंदोलन जीवित कर दिया था, जो आंदोलन ख़त्म होने जा रहा था। पिछली बार हमें भटकना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारा कोई नुमाइंदा न तो पार्लियामेंट में था न विधानसभा में था। उस चीज़ को हम अब समझ चुके हैं। जब हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में और विधानसभा में होंगे तो हमारी बात करेंगे। अगर चौधरी अजीत सिंह और जैन जी पिछला चुनाव न हराया जाता साजिश के तहत, तो 700 किसानों की आहुति नहीं जाती और इतना लंबा आंदोलन भी नहीं खिंचता। वो कुछ न कुछ पार्लियामेंट में बैठ के कुछ न कुछ समाधान निकालते। हमारे बीच में एक बुजुर्ग हैं, आपका क्या नाम है? नवाब सिंह छोंकर हैं, और आरएलडी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और आपने कई चुनाव लड़ाए हैं, आपने कई सांसद बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं आरएलडी के। हमारे बीच में आज उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, खास मुलाकात में। छोंकर जी, आपने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, प्रधानी से लेकर संसद तक आपने लोगों को नेता बनाने का काम किया है, और आज हमारे बीच में है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे आज टीम के साथ यहाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश में मिनी छपरौली कहे जाने वाली इगलास विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में बिगुल बज चुका है चुनाव का। तो आप सीनियर हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, लोगों को आपने आशीर्वाद दिया है, तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो रहा है कि चुनाव वोट करेंगे नहीं? उसको क्या बात? देखिए, आपने देखा है इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की क्या हालत हुई। इससे भी बदतर हालत इस बार भाजपा की होने वाली। ये लोग प्रचार करने नहीं जा पाएंगे, इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे, मारे फिर रहे, झूठा नारा लगा रहे हैं 350 प्लस 350 प्लस। मैं कह रहा हूँ इनका खाता नहीं खुलेगा यूपी में। इनकी हालत तो बद से बदतर है, इन पर कोई मुद्दा ही नहीं शेष रह गया है। ये मैं नहीं मानता मोदी जी की सरकार है, मैं मानता हूँ अडानी अंबानी की सरकार है। और जो कुछ किया जा रहा है वो किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, गरीब सबको लूट के अडानी अंबानी की तिजोरियां भरी जा रही हैं। नवाब सिंह छोनकर जी का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनने देंगे, आरएलडी समाजवादी गठबंधन सरकार बनाएगा। ये मानना हमारे पास एक युवा साथी है बीरू चौधरी। आप युवा है, इस बार चुनाव होने जा रहा है, बड़ी मोदी जी की लहर चली थी, लोग कह रहे थे घर घर मोदी, जय जय मोदी। आप जैसे युवाओं ने नारा लगाया था, अब उनकी सरकार आपने देख ली, तो आपका मोह भंग क्यों हो रहा है? क्या ऐसा कर दिया उन्होंने जो मोह भंग होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी? हम भारतीय जनता पार्टी को लाए क्यों?
लाए इसलिए कि महंगाई का उन्होंने मुद्दा उठाया। आप देख सकते हो महंगाई कितनी है। वो सड़क पर बैठे रहते थे सिलेंडर लेके, पेट्रोल के कहते थे पेट्रोल कर देंगे 35 रुपये लीटर, इसीलिए तो लाए। अब मुद्दा सीधा देख लो महंगाई कितनी है, इसीलिए हमें हटाना है। हमें तो सस्ती चीज़ें चाहिए, हमारा जीवन यापन हो सके इस तरीके की चीज़ें चाहिए। ये तो नहीं चाहिए कि हमें महंगाई दे दो। कहते थे रुपये की कीमत गिर रही है, आज का पेपर पढ़ो, आज के पेपर में 20 पैसे और रुपया नीचे लुढ़क गया है। तो इस सरकार को हम इसीलिए लाए। अब इसीलिए इस सरकार से हम तंग होके, और ये हिंदू मुस्लिम करते थे, भाई हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होना, हमें चाहिए जीवन यापन के लिए अपना रोजगार और सस्ती चीज़ें। ये चीज़ें नहीं दे पाई है सरकार, तो इसलिए हम इसे उखाड़ने का काम करेंगे। और हर हालत में बीजेपी को यूपी से और केंद्र से दोनों जगह से जाना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि त्राही कर रहे हैं गरीब मजदूर। आज पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, गैस ले लो, ये सभी लोग बैठ जाते थे सिलेंडर लेके, आज क्यों नहीं बैठ रहे हैं ये? आज तो किसी का एक भी बाइट नहीं आ रही है, कोई नहीं कह रहा है महंगाई के मुद्दे पे। इसीलिए हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई का से जनता त्रस्त है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं करेंगे, हम आरएलडी और साझा प्रत्याशी को जिताएंगे। हमारे बीच में एक बुजुर्ग और बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपने चुनाव लड़ा है और आपका नाम क्या है? चौधरी देवजीत सिंह। हाँ, अरे चौधरी देवजीत सिंह जी हैं। आपने तमाम चुनाव लड़ाए हैं, लोगों ने को आशीर्वाद दिया है आपने, और आपने सारा दौर देखा है। जो दौर युवाओं ने नहीं देखा वो आपने देखा है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, और बार बार ये कह रही है कि हम जनता के बीच में जाकर मोदी जी की लहर चलेगी, हम पूरा सत्ता में आएंगे। तो लेकिन आप 23 तारीख को यहाँ एक रैली करने जा रहे हैं, तो ये रैली क्या संदेश देगी, और ये सरकार के खिलाफ आप कैसे वोट करेंगे, क्यों वोट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? हमारी 23 दिसंबर की रैली हमारे चौधरी साहब का जन्मदिन है, जो किसानों के मसीहा थे, उनकी रैली अभूतपूर्व रैली होगी। जो मेरठ में रैली हुई है ना, उससे भी बड़ी रैली होगी, ये हमारा मानना है। और रही सरकार की बात, सरकार तो झांसाराम सरकार रही है, इसने झांसा दिया था पब्लिक को, और पब्लिक जो है भोली पब्लिक इनके झांसों में आ गई। 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, और जो है पब्लिक पे कुछ जो जुर्म हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये सब फ्लॉप हो गए। इन्होंने पब्लिक को बुरी तरह से लूटा है, और त्राय कर रहे हैं सब लोग, भूखों मरने के कगार पर आ गए। और ये जैसे बकरे को चारा खिला देते काटने पहले, ये गरीब आदमियों को अनाज दे के और फिर इनकी गर्दन काट देंगे। क्या इस चुनाव में वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को तो वोट मैंने तो कभी नहीं किया है, लेकिन आम जनता बिल्कुल वोट नहीं करेगी। अच्छा, ये नहीं करेंगे? नहीं, कभी। क्यों वोट नहीं कर रहे? क्यों? उन्होंने सिलेंडर दिया लोगों को, और है क्या है जो किसानों के बही खाते में पैसा भेज रही है सरकार, ये कह रही है पेंशन दे रही है, तमाम योजनाएं चला रही है, सड़कें बना रही है, ये लोगों का कहना है। और आप विपक्ष बार बार उस पार्टी पे हमला बोल रहे हैं, आखिर क्यों? इसने जो है जनता को लूटा है। टैक्स जो है कितने बढ़ा दिए, 100 गुना टैक्स बढ़ा दिए। सड़क तो पहले भी बन नहीं थी और अब भी बन नहीं है। सिलेंडर के पैसे 300 से 350 रुपये में सिलेंडर आता था, वो 1000 रुपये में आ रहा है। और हाँ, तो महंगाई है। महंगाई तो इतनी मतलब महंगाई है कि जो है किसान त्राय कर रहा है, आम जनता त्राय कर रही है महंगाई से, और इसी से त्रस्त होकर के भाजपा को उखाड़ना चाहती है। बाबूजी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, पूरे देश भर में महंगाई से त्राही मची हुई है, परेशान है मतदाता, इसलिए हमने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारे बाद राम बहादुर जी हैं हमारे बीच में, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, आपने चुनाव लड़ाए हैं कई। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में और जो 23 तारीख को जो रैली होने जा रही है, साझा रैली होने जा रही है ग्लास में, उसकी तैयारियाँ कैसी है? राम बहादुर जी, जो 23 तारीख की हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी की जन्मदिन जो इगलास में अलीगढ़ में मनाने का मौका हमारे जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, इससे बच्चा उछल रहा है, कूद रहा है। हमारे बाबा का जन्मदिन अब की बार इगलास में मनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि भीड़ का कोई अंदाज नहीं है। 10 लाख से कम भीड़ नहीं आएगी हमारे यहाँ, 10 लाख से कम भीड़ नहीं आएगी। 150 बीघा जमीन में हमारा पंडाल लग रहा है उसमें, और ये किसान मजदूर की पार्टी है। किसान मजदूर की सरकार बनेगी, किसान मजदूर की सरकार बनेगी अब की बार, और हर आदमी खुशहाल रहेगा।
और इसमें मैं समझता हूँ कि आप अंदाजा भी नहीं करेंगे, आप भी कहेंगे कि ऐसी रैली हमने कभी नहीं देखी है। चौधरी साहब जी का कहना है कि जो साझा रैली होने जा रही है उसमें लाखों की भीड़ जुटने वाली है। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह जी हैं, सीनियर हैं, आपने चुनाव लड़ा है। सुरेंद्र सिंह जी, आप जो बुजुर्ग हैं, आपने बहुत चुनाव लड़ाए हैं, प्रधानी से लेकर संसद तक के चुनाव लड़ाए हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम पुनः सत्ता में आएंगे, मोदी जी की लहर चलने वाली है और ये लहर में सारे बह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो इस बार चुनाव में क्या है कि किस तरीके से वोट करेंगे आप? नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि हम जो सत्ता में आएंगे, क्योंकि ये झूठी जुमला पार्टी है और ये झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि विदेशों से धन आएगा और 15-15 लाख रुपए हर खाते में भेजे जाएंगे, लेकिन आज तक 2 पैसे किसी खाते में नहीं आए। इन्होंने सिलेंडर दिए फ्री और अब जो है सिलेंडर हो गया 950 रुपये का। अब जो सिलेंडर बेचे जा रहे हैं घरों से, लकड़ी से खाना बनना है जो है देहात वालों का। अब ये पार्टी जो हमारे चौधरी साहब ने जो रैली यहाँ रखी है, बड़े इगलास विधानसभा के लोग, जिले के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज यहाँ जो इतनी बड़ी रैली होगी, जो गाँव का हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति इस रैली के लिए आएगा, क्योंकि देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ये बदलाव भाजपा के खिलाफ हो रहा है। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ बदलाव देखना चाहती है जनता। और हमारे बीच में है, और भैया आपका क्या नाम है? अतरौली से आए हुए हैं और ये यहाँ पर रैली की तैयारियां देख रहे हैं। ये इस रैली का जायजा लेने आए हैं। आरएलडी के कार्यकर्ता है और युवा शक्ति यहाँ लगी हुई है। क्या है ये रैली का मामला? ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी और इस समय किसान, मजदूर, युवा सभी लोग मतलब ये मान लो इस सरकार से बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं और इनको उखाड़ने का यहाँ से निर्णय लिया जाएगा और बहुत ज़बरदस्त रैली होने जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू चौधरी है। अच्छा पप्पू जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं अतरौली से हूँ। तो यहाँ जो रैली की तैयारी में जुटे हैं? हाँ जी, तैयारी में। पप्पू जी का कहना है कि हम रैली की तैयारियों में जुटे हुए। हमारे बीच में एक बुजुर्ग हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कल ये आपका रैली होने जा रही है 23 तारीख को। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश बघेल है। अच्छा दुर्गेश बघेल जी। बाबू जी, आप जो है उम्रदार हैं, आपने चुनाव देखा है, चुनाव लड़ाए हैं और अनुभवी हैं आप, चुनाव भी लड़े भी हैं आप। तो अब ये जो यहाँ जो चुनाव उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी कह रहे हैं कि हमको सबका वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। तो वही कह रही है कि मोदी जी की लहर आएगी, ऐसे ऐसे दल हवा में उड़ जाएंगे, ये उनका कहना है। तो अब इस बार चुनाव में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, बिल्कुल बजने वाला है, शीघ्र ही घोषणा होने वाली है। तो आप तो अनुभवी आदमी हैं, कद्दावर नेता रहे हैं आप, तो ये क्या है, किसको वोट करने जा रहे हैं चुनाव में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ये देश में ऐसी एक पार्टी है जिसका एक इतिहास रहा है और इतिहास गवाह है। सबसे पहले तो ये झूठ बोलने में इनके कार्यकर्ता से लेकर के ऊपर तक के बहुत माहिर हैं। अपनी बात को इतनी सफाई से, चतुराई से, झूठ को हर बात सच में साबित करने में सफल है। दूसरी बात रहा सरकार का सवाल, जहाँ तक सरकार की बात है तो अब के तो इनका वो हाल होगा कि इनकी जनता इनके ही कपड़े फाड़ने शुरू कर रही है। बाबूजी का कहना है कि इस बार तो जनता ने मन बना लिया है और जहां से ये चले थे वहीं इन्हें पहुंचाने का काम करेगी जनता। और ये मिनी छपरौली के साथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, ये लोगों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसान विरोधी जो बिल पास किया था वो जनता के आंदोलन की वजह से वापस लेना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।